अब देखो किर्चॉफ्स रूल्स क्या होता है। किर्चॉफ्स रूल जो होता है ना वो फिजिक्स में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा इससे आते हैं। तो किर्चॉफ्स रूल्स को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है जंक्शन रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, I1 I2 I3 और I4 होता है, ठीक है। I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, इनकमिंग करंट होगा, ठीक है। अगर हम क्या करें कि थोड़ी देर के लिए I1 I2 और I3 को जोड़ेंगे तो इनकमिंग करंट होगा। अगर I4 होगा, अलग से I4 देखा जाए तो इसको आउटकमिंग करंट बोला जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक फॉर्मूला क्या होगा, I1 I2 I3 माइनस I4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसी को हम इसको डेफिनेशन के थ्रू बोल सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द करेंट लॉ ऑफ जंक्शन रूल, ठीक है। किर्चॉफ्स रूल्स को दूसरी लैंग्वेज में जंक्शन रूल भी बोला जाता है। द सम ऑफ द करंट, करंट का जो सम होता है, मतलब किसकी बात की जा रही है, I1 I2 और I3 की बात की जा रही है। जब वो एंटरिंग करते हैं इन एन मोड in an electric current equal to sum of the current leaving that the node, ठीक है, नोड में लीव कर जाता है, ठीक है, इस कॉल्ड द किर्चॉफ्स रूल, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी को ही बोला जाता है KCL, ठीक है। KCL को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाता है लूप रूल, ठीक है, लूप रूल। और इसी को मैश रूल भी बोला जाता है और के वोल्ट लॉ भी बोला जाता है। मतलब जंक्शन रूल भी बोला जाता है, लूप रूल भी बोला जाता है, मैश लॉ भी बोला जाता है और के वोल्ट लॉ भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक करंट, द सम ऑफ द प्रोडक्ट का जो सम होता है ऑफ द करंट का एंड रेजिस्टेंस का इन एनी क्लोज लूप जो होता है ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क जो होता है इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम जो होता है वो इक्वल हो जाता है ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस एक्टिंग इन द लूप, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, V माइनस IR2 माइनस IR1 इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू IR1 प्लस IR2, तो V इक्वल टू IR1 R2, इसको बोला जाता है टोटल पोटेंशियल लूप ड्रॉप बोला जाता है, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ाऊंगी व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये तक ही पढ़ के आइएगा, जल्दी मिलते हैं अपडेट के साथ, ठीक है।